नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। देखिए, अंतरिम भरण पोषण के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे कि जब कोई पत्नी भरण पोषण के लिए पति के विरुद्ध मुकदमा दायर करती है तो ऐसे में जब मुकदमा चल रहा होता है तो मुकदमा चलने के दौरान पत्नी को कोर्ट खर्चा दिलवाता है, जिसे अंतरिम भरण पोषण कहा जाता है। तो ऐसे में आज मैं अंतरिम भरण पोषण से संबंधित एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में पत्नी का जो अंतरिम भरण पोषण पाने का अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया है। तो यदि आपके विरुद्ध आपकी पत्नी ने भरण पोषण का मुकदमा किया है और आप अंतरिम भरण पोषण देने से बचना चाहते हैं तो ये जजमेंट आपके लिए है। इस जजमेंट की मदद से आप पत्नी को अंतरिम भरण पोषण देने से बच सकती हैं, एक नई जानकारी पा सकती हैं, साथ ही साथ अपना हौसला भी बढ़ा सकती हैं। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों से काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, किस प्रकार से पति अपना बचाव करेगा, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराएगा, कैसे 498A के झूठे मुकदमे को क्वैश करा सकता है, कैसे उससे बच सकता है, कैसे भरण पोषण देने से बच सकता है, किस प्रकार से पत्नी पक्ष के ऊपर मुकदमा दाखिल करा सकता है, किस प्रकार से सेक्शन 9 के आधार पर फायदा ले सकता है, कैसे डिवोर्स ले सकता है। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो हमारा ये किताब आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं वो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं। यदि आपका भी मामला उस जजमेंट से मिलता जुलता होता है तो आप भी उस जजमेंट का यूज अपने केस में करके फायदा ले सकती हैं। जैसे कोई मामला है जिसे क्वैश कर दिया गया है, पति भरण पोषण देने से बचा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो यदि आपका भी इसी प्रकार से कोई मुकदमा चल रहा है, आप भी मामले को क्वैश कराना चाहती हैं, तो जिस प्रकार का तथ्य उस क्वैश वाले जजमेंट में है आपका भी फैक्ट वैसा ही होगा। तो आप उस जजमेंट को सिर्फ रूलिंग के तौर पे यूज करके अपने मामले में भी फायदा ले सकती हैं और अपने मामले को क्वैश करा सकती हैं। तो यदि आप इस प्रकार के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उसका यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकती हैं, जहां आपको बहुत सारे लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आप फायदे ले सकती हैं। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, उस जजमेंट की अगर आप कॉपी चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अब देखिए, जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, जिसका चार्ज 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पे करने के बाद दोबारा आपको कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो यदि आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आते हैं हम, और ये समझते हैं कि पत्नी का जो अंतरिम भरण पोषण पाने का अधिकार है कोर्ट ने कैसे और क्यों समाप्त किया, आप उसका फायदा कैसे ले पाएंगे, सारी चीजों को हम समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो किरण दत्ता वर्सेस स्टेट के केस में आया है। और ये जो मामला है DV एक्ट में, यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, उसमें इंटरिम मेंटेनेंस से रिलेटेड है, और इंटरिम मेंटेनेंस देने से पति बचा है, इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट है पति के पक्ष में। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है मजिस्ट्रेट के वहां DV एक्ट का मुकदमा दायर करती है, जिसमें मजिस्ट्रेट जो होते हैं ये ऑर्डर करते हैं कि जो पत्नी है उसे पति 20,000 रुपए पर मंथ मेंटेनेंस के रूप में देगा, साथ ही 20,000 रुपए कंपनसेशन देगा, और 10,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस का भी ऑर्डर हुआ होता है उस मुकदमे में। तो ऐसे में जो पति होता है, जब उसके खिलाफ ये सारे ऑर्डर हो जाते हैं तो वो सेशन कोर्ट में अपील दायर करता है, जहां पे पति पक्ष में फैसला आता है और कोर्ट ये कहता है कि जो भी फैसले हैं उसका रिवीजन किया जाए, फिर से देखा जाए कि क्या सही है क्या गलत है, और मजिस्ट्रेट के वहां पुनः विचारण के लिए मामले को भेज दिया जाता है। लेकिन सेशन कोर्ट ये कहता है कि जो इंटरिम मेंटेनेंस है मजिस्ट्रेट चाहे तो वो दिलवा सकती है। उसके बाद
जो पति और पत्नी दोनों होते हैं इस आदेश के विरुद्ध चले जाते हैं हाई कोर्ट। पत्नी हाई कोर्ट में अलग मुकदमा दायर कर अलग अपील दायर करती है, पति अलग अपील दायर करता है जो आदेश सेशन कोर्ट से हुआ है उसके खिलाफ। पत्नी ये कहती है कि जो उसका मेंटेनेंस मजिस्ट्रेट के वहां से ऑर्डर हुआ था, सेशन कोर्ट ने जिसे पलट दिया और कहा पुनः विचारण किया जाए, ये गलत आदेश हुआ है, उसका जो मेंटेनेंस का फैसला था वो सही था, उसे मेंटेनेंस दिलवाया जाए। पति की तरफ से जो अपील की जाती है उसमें ये कहा जाता है कि जो सेशन कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है वो गलत किया है, जो फैसला आया था वो गलत फैसला था, उसे निरस्त कर दिया जाए और हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। साथ ही साथ जो इंट्रीम मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है उसे भी बंद कर दिया जाए। कोर्ट जब पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यहां ये कहता है कि पति पत्नी दोनों जो बातें कह रही हैं, पहली चीज तो ये कि मामले को अब खत्म नहीं किया जा सकता है, पुनः विचारण के लिए भेजा गया है, तो पुनः पहले विचारण हो और जो फाइनल ऑर्डर आए उसके बाद उस पर विचार किया जा सकता है, तो पुनः उसका विचारण जारी रहेगा, उसके बाद ही फैसला आया। लेकिन पति यहां अंतरिम भरण पोषण को भी बंद करने की मांग कर रहा है, तो जिसमें पति का ये कहना है कि उसने पत्नी के साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं की है, कभी मार पिटाई नहीं की है, और साथ ही साथ पत्नी 5 लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक उसकी आय है, तो ऐसे में जब उसने हिंसा नहीं की है, मारपीट नहीं की है, तो घरेलू हिंसा के संबंध में उसे किसी प्रकार का कोई अनुतोष देने की आवश्यकता नहीं है और गलत फैसला हुआ है। उसके बाद जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यहां महत्वपूर्ण बात कहता है कि यहां जो पत्नी है, जो भी उसने बातें की हैं, जो भी साक्ष्य दिए हैं, उससे किसी प्रकार का कहीं ये साबित नहीं हो रहा है कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा हुई है। और घरेलू हिंसा ऐसी महिलाओं के लिए बनाया गया है जिनके साथ हिंसा हुई है, और जब हिंसा होती है तो ऐसे में ही उसे अनुतोष दिलवाया जा सकता है। तो ऐसे में जो पत्नी है कहीं साबित नहीं कर पा रही है कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई क्रुएल्टी हुई है, हिंसा हुई है, तो ऐसे में ये जो अधिनियम है यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो इस पत्नी के ऊपर लागू नहीं हो रहा है और उसे अंतरिम भरण पोषण इस अधिनियम के तहत नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो साबित नहीं कर पा रही है कि उसके साथ किसी प्रकार की कोई हिंसा हुई है। और ऐसे में जो 10,000 रुपए अंतरिम भरण पोषण का आदेश हुआ होता है, जो हाईकोर्ट होता है, उसे निरस्त कर देता है। तो ऐसे में ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें महत्वपूर्ण बात ये निकल के आ रही है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मेंटेनेंस के लिए मुकदमा किया है और उसमें उसने झूठी बातें लिखवाई है और झूठी बातें लिखवा के वो आपसे मेंटेनेंस मांग रही है, इंट्रीम मेंटेनेंस मांग रही है, तो ऐसे में अब पत्नी को ये साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ क्रुएल्टी हुई है, तभी उसे मेंटेनेंस मिलेगा। और ऐसे में कोर्ट में इस जजमेंट को लगा के आप फैक्ट रखिएगा कि पत्नी जब तक साबित ना कर सके कि उसके साथ क्रुएल्टी हुई है, उसे मेंटेनेंस ना दिया जाए, ना दिलवाया जाए। और ऐसे में यदि लोअर कोर्ट आदेश कर भी देता है पत्नी को, तो इस आदेश को आप लगा करके अपील कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं और जो ऑर्डर हुआ है उसे कैंसिल करा सकते हैं। तो ऐसे में पति के पक्ष में बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है जिसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि पत्नी जब तक साबित नहीं कर देती है कि उसके साथ क्रुएल्टी हुई है, उसे मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, इंट्रीम मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसका आप फायदा ले सकते हैं, पत्नी के इंट्रीम मेंटेनेंस को बंद करा सकते हैं, उसे रिजेक्ट करवा सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं, अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिस पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।